हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ। होप सो आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम दोबारा से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। यहाँ पर AS10 हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो हमने नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना स्टार्ट करना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये बच्चे बहुत ही प्यारा एक जबरदस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बहुत ही मजेदारी से करने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे से कंसेप्ट्स हैं, अच्छी अच्छी सी बातें हैं जिसे समझने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। कुछ नई बातें आप लोगों को सीखने को समझने को मिलेंगी इस CS के थ्रू। तो चलो हम जरा स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बच्चे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है क्या, पहले जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कहता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। मैं इसे प्यार से पीपी लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मैं प्यार से पीपी लिख रहा हूँ। हम इसे पीपी भी बुला सकते हैं, इसे नाम बहुत पसंद है। इसकी डेफिनेशन में बोलता है कि सबसे पहले तो आइटम यूज्ड फॉर, मींस दो बातों की डेफिनेशन बोलता है। पहली तो ये यूज्ड किसमें होगी, या यूज्ड फॉर या यूज्ड इन द लिख सकते हैं यहाँ। सबसे पहली बात प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि वो सारी आइटम जो कहां यूज हो रही है, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। कहां यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, डिलीवरी वैन, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स में भी यूज हो जाता है। ये आप लोगों का कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स बीच में आ जाते हैं। फॉर प्रोफेशनल्स, या अकाउंटिंग एंड लीगल प्रोफेशनल्स कहते हैं। हम लोग हैं बच्चे लीगल अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग टैक्सेशन प्रोफेशनल हैं, हम लोगों के कंप्यूटर और प्रिंटर हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज होते हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये भी इसमें कवर हो गए, लीगल प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ कवर हो गए। और भी जितनी भी एसेट जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज में यूज होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताए हैं। पहले तो कहता है कि इसमें आइटम यूज होता है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर कहता है कि और held for rental to others। दूसरों को रेंट पर देने के लिए रखी है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स ऑन ऑपरेटिंग लीज, बिल्डिंग given on rent etc। आपने व्हीकल ऑपरेटिंग लीज पे दिए या फिर बिल्डिंग रेंट पर दीजिए। कहता है या तो यूज हो प्रोडक्शन और सप्लाई एंड सर्विसेज में, या फिर यूज हो हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरों को रेंट पर देने के लिए यूज की जाए। मींस अगर कोई दूसरों को रेंट पर देने के लिए यूज की गई एसेट, जैसे आपने व्हीकल रखा ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज मतलब रेंट की ही हम बात कर रहे हैं। आप लोग AS19 पढ़ेंगे और लीज का तो वहां इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग लीज होती है जब आप नॉर्मली रेगुलर रेंट पर आप किसी भी एसेट को देते हैं किसी भी अदर पर्सन को। तो आप लोगों ने रेंट पर कोई व्हीकल दिया या बिल्डिंग दी, तो ये भी आप लोगों के लिए यहाँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। एक चीज और कहता है, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव
पर्पस या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस भी बोल सकते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस मतलब यहां पर ऑफिस कंप्यूटर भी आ जाएंगे जी, एसी आ जाएगा आप लोगों का, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है जी। इसके अलावा आप लोगों के एसी आ गए, अगर कोई वॉशिंग मशीन वगैरह है, बहुत सी उसमें इंडस्ट्रीज में होती है वर्कर्स के या जो वहाँ के स्टाफ हैं उन लोगों के क्लोथ्स वॉशिंग करने के लिए, जैसे उनका एक क्लोथ्स इस तरह से होते हैं जो वो वहाँ पर जाकर ही चेंज करते हैं, घर से अपने नॉर्मल कपड़े डालकर जाते हैं, पर वहाँ पर जाकर वर्क के लिए उनके क्लोथ अलग होते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में वॉशिंग मशीन भी होती है, वहाँ पर रखी होती है उन लोगों के लिए। तो इसके अलावा एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया जी, कार हो गई, जो आप लोगों की ऑफिस में कार रखी हुई है, आप लोगों ने डायरेक्टर्स को दी हुई है, या फिर अदर स्टाफ के लिए है या ऑफिस पर्पस के लिए है, या इसके अलावा फर्नीचर हो गया आप लोगों का, एटसेट्रा। और जितनी भी एसेट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में सारी की सारी यहाँ कवर हो जाएगी जी। ये कहता है कि ये तो यूज की बात की थी, यूज्ड, कहता है आइटम यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये तो देखा हमने कि उन आइटम का हम यूज कहां-कहां, अगर इन तीनों में से कोई भी एक यूज है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। एंड एक डेफिनेशन और है जी, सी मींस एक पार्ट और है डेफिनेशन का, एंड इट्स एस्टिमेटेड useful life is more than 12 months। कहता है जी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा भी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी एसेट जो इन तीनों में से किसी एक यूज में कवर होती है लेकिन उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है आप लोगों की, तो आप उस एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी जो आपको कुछ स्पेसिफिक गुड्स बनाने के लिए ही चाहिए, कितने टाइम के लिए जी? 6 महीने के लिए। आपने खरीदी भी इस कंडीशन में कि वो 1 साल से ज्यादा चलेगी नहीं, आपको पता है कि आपको 6 महीने रिक्वायर्ड है, तो आपने सेकंड हैंड खरीदी इस कंडीशन में, तो बच्चे उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है, आप उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है जो 12 महीने के अंदर पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितना रिवेन्यू आपने कमाना है वो भी 12 महीने में ही आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो मशीनरी यूज ही नहीं होनी। तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसका पूरा एक्सपेंस मशीनरी का 12 महीने में ही दैट मींस करंट ईयर में पीएनएल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये थी बच्चे डेफिनेशन। सबसे पहली चीज तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है। इन शॉर्ट अगर आप लोगों की रेगुलर जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम बात करें तो आपकी सभी फिक्स एसेट्स की बात की है मैंने। पहले हमारा ये स्टैंड फिक्स एसेट्स का ही होता था, ये जब से इंडियस आई है तो चेंज करके इसे इंडियस के जैसा कर दिया गया और यहाँ पर फिक्स एसेट की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात की है। इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन और वाइड कर दी। फिक्स एसेट में तो सीधा होता था कि एसेट जो आप लोगों की 12 महीने से ज्यादा है और आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है जो आपकी फिक्स एसेट है जी। लेकिन यहाँ पर ये 3 बातें एक्स्ट्रा डाली, इनका यूज भी डाल दिया कि यूज क्या होगा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, वहां पर यूज की बात नहीं की। ये हमारा नया एएस है, एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये डेफिनेशन इसमें देते हैं बच्चे कि प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तीनों में से कोई भी एक यूज हो एंड 12 महीने से ज्यादा की लाइफ हो। दैट मींस इन तीनों में से कोई एक यूज और 12 महीने से ज्यादा की लाइफ, ये दो ही कंडीशन है जी इसकी। कोई डाउट बच्चे इसमें? ये नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं फिर 2 मिनट बाद, और आगे हम चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ऑप्शन सबका नोट हो गया होगा बच्चों। अगर किसी का नोट नहीं हुआ होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग इसे पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलो।
लो बच्चों, अब इसमें एक बात और आगे कह रहा है जी, ये कह रहा है कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी जी। कौन सी वो एसेट्स हैं? इसने बोला जी सबसे पहले तो वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या राइट टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल माइन के आप लोगों को राइट्स मिल जाते हैं, ऑयल के राइट मिल जाता है समुद्र के नीचे से निकाल देंगे, तो कहता है ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के राइट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होने वाले जी आपके। हमारा एएसएल इसे इंक्लूड नहीं करेगा। आप लोगों ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, तो हम तब से जानते हैं जब हम छोटे छोटे थे, गली के बच्चे कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, तब से हमें पता है, जब पुराने वाला एएसएल था फिक्स एसेट का, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से हमें पता है कि फिक्स एसेट में वेस्टिंग एसेट्स या फिर नेचुरल रिसोर्सेज ये कवर नहीं होते जी, कोई नई बात नहीं है। उसने कहा कि बायोलॉजिकल एसेट भी कवर नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल एसेट बोले तो लाइफ ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, हमने कहा ये भी कोई नई बात नहीं है, हमारा पुराना एएस भी एक बात बोलता था, हम जानते हैं, इसे भी कुछ नया नहीं बताया। उसने कहा रुको फिर ठहरो, एक लाइन और उसने डाल दी, बोला एक्सेप्ट बियरर प्लांट। मतलब ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल एसेट कवर नहीं होगी बियरर प्लांट को छोड़कर। मतलब बियरर प्लांट कवर्ड होंगे AS10 के अंदर, बियरर प्लांट AS10 का पार्ट है। तो हमने कहा अरे मतलब ये जो बियरर प्लांट है ये AS10 में कवर्ड होंगे, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। हमने कहा ऐसे कौन से प्लांट है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएंगे यार, AS10 में कवर्ड होंगे, बिजनेस एसेट होंगे। हमने कहा जी है, AS तो कह रहा है, चलो फिर देखते हैं जरा। उससे पहले बियरर प्लांट क्या है उससे पहले हम देखें टाइप्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं हमारे बच्चे। हमारे पास 4 तरह के प्लांट्स हैं। सबसे पहले है जी एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स मतलब ऐसे प्लांट जो एनुअली उगाए जाते हैं, जिनकी लाइफ 12 महीने से कम है। फॉर एग्जांपल वीट, गेहूं 3 या 4 महीने में लगभग तैयार हो जाएगी आपकी गेहूं, काट कर आप बेच देते, 4 नहीं तो 5-6 महीने में हो जाएगी। शुगर केन गन्ना 8 से 10 महीने में, मैक्सिमम 12 महीने में तैयार हो जाता है, आप उसे काट कर बेच देते हैं। इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे से आप लोग तरबूज की बेल लगाते हैं, बेल होती है वो एक सीजन के लिए होती है, अगले सीजन में नहीं लगानी पड़ती है। आप लोगों के लिए जितने भी वेजिटेबल ट्रीज हैं, टमाटर के हैं, मटर के हैं, भिंडी के हैं, या आलू है, प्याज है, ये सब आप लोगों के एनुअल क्रॉप्स हैं। तो ये सारे के सारे मैं लिख देता हूँ इसमें एक एग्जांपल, वेजिटेबल प्लांट्स भी लिख देता हूँ। ये सब आप लोगों के एनुअल क्रॉप्स हैं जो एक साल की मैक्सिमम लाइफ होती है, उगाए जाते हैं, काटे जाते हैं, बेचे जाते हैं, काम। दूसरे तरह के हमारे प्लांट्स है जी ग्रोन टू सोल्ड एज लुम्बर और टिम्बर। ये कहता है जी हमारे ऐसे प्लांट जिनकी लकड़ ही काट कर बेच दी जाती है, जिनकी लकड़ ही काट कर बेच दी जाती है, हम टिम्बर कह रहे हैं। टिम्बर बेसिकली हम जो रेगुलर लैंग्वेज में टिम्बर बोलते हैं उस लकड़ को, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में उसे लुम्बर बोला जाता है, इसलिए मैंने लुम्बर भी साथ में यहाँ लिखा ताकि आप लोगों को समझ आए कि लुम्बर और टिम्बर, टिम्बर को ही हम लुम्बर बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में। हमारे पॉपुलर ट्री, आप लोगों के हाईवे के साइड में वो लंबे लंबे से पेड़ खड़े होते हैं बच्चे, पॉपुलर के सफेदे के भी पेड़ होते हैं, व्हाइट व्हाइट सा होता है उसका तना। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी लकड़ काट कर बेची जाती है, 5 साल 7 साल 10 साल लगाते हैं, उनकी लकड़ काट कर बेच दी जाती है। हम देखें जरा AS10 की डेफिनेशन। उसने डेफिनेशन में बोला था कि यूज 3 जगह होना चाहिए, प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हैविंग फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तीनों में से किसी भी एक जगह यूज है और 12 महीने से ज्यादा की लाइफ है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में कवर होगा। हम चेक करेंगे प्लांट्स में। सबसे पहले हमने एनुअल क्रॉप्स की बात करी, इनकी तो लाइफ ही 12 महीने से कम है या फिर 12 महीने ही है, तो इनका तो मतलब ही नहीं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का में कवर होने का, तो छोड़ दो। दूसरे प्लांट ग्रोन टू सोल्ड एज लुम्बर और टिम्बर, पॉपुलर सफेदे का ट्री, खाल की लकड़, चंदन की लकड़, ये ऐसे प्लांट है जिनकी लकड़ बेची जाती है, कोई फ्रूट नहीं उगता उन पर। तो ये प्लांट की लाइफ तो 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल भी है, लेकिन ये अपने आप में ये गुड्स है। वो कहता है कि यूज इन द प्रोडक्शन, आइटम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, लेकिन ये तो अपने आप में गुड्स है। हमने भी इतना बड़ा पॉपुलर का पेड़ उगाया, 5 साल 7 साल या 10 साल बाद काट कर उसी को बेच दिया, दैट मींस हमारे लिए गुड्स क्या है, पॉपुलर ट्री हमारे लिए गुड्स है, उसी को हमने बेचना है। तो ये तो गुड्स है जिसे प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है,
लेकिन ये कोई आइटम नहीं है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज हो रही है, तो दैट मींस ये भी एस टेन की डेफिनेशन में कवर नहीं होने वाली थी। थर्ड, प्लांट ग्रोन टू सेलिंग लुम्बर और इट्स प्रोड्यूस, ऐसे प्लांट जिनकी लकड़ भी बेची जाती है और उनकी प्रोड्यूस भी बेची जाती है। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, आम का पेड़ बच्चे ऐसा पेड़ होता है जो एक सीजन फ्रूट देता है, अगले सीजन नहीं देता, फिर उससे अगले साल वो फ्रूट देता है। तो नॉर्मली आपके जो बाग होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, एक साल आम के फ्रूट निकालते हैं, उसके बाद फ्रूट का सीजन खत्म होने के बाद, जैसे अब खत्म होने वाला है या हो गया सीजन खत्म, उसके बाद उसकी जो लकड़ होती है, जो छोटी छोटी सी लकड़ होती है ऊपर की, उसकी वो काट काट कर बेच देते हैं। तो आप आम की लकड़ बिकती है मार्केट में, मार्केटेबल है, आप लोग हवन वगैरह करते हैं तो आम की लकड़ ही खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो वो मार्केटेबल है। हवन वगैरह में, मंदिर में या आप लोगों के घरों में या गुरुद्वारे में, गुरुघरों में, सब जगह यूज होती है। तो जहां भी आप हवन करते हैं या फिर आप लोग गुरुघर में लंगर बनता है या फिर मंदिर में कहीं लंगर बनता है, तो वहां पर चूल्हा अगर जलाए कोई, वैसे तो आजकल नहीं जलाते, आजकल तो सब जगह सिलेंडर से ही जलाते हैं, अगर वहां भी खाना पकाया जाए लकड़ से, चूल्हे से, लकड़ के चूल्हे से, तो वहां भी आम की लकड़ यूज होती है। और बहुत से ऐसे लोग जो जिनके घरों पे गैस सिलेंडर नहीं है, तो अब तो मोस्टली सभी घरों में पहुंच चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के घरों में आज भी गैस सिलेंडर नहीं है, वो लोग आम की लकड़ का ही इस्तेमाल ज्यादातर करना पसंद करते हैं। लेकिन वो मार्केट में बिकती है तो बहुत कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिनके चूल्हे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लकड़ भी नहीं खरीद कर जाते, वो इधर उधर से काट कर कुछ भी जलाकर बेच देते हैं। बट आम की लकड़ मार्केटेबल है, मार्केट में बिकती है, तो उसको बेचा भी जाता है। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं, ऐसे प्लांट है, आम का ही ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ और फ्रूट दोनों बेचे जाते हैं। तो ये हमारे लिए प्लांट ग्रोन, आम का पेड़ उगाया फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है? आम को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उस आम को आप मार्केट में बेच सकें। लेकिन अगर उसकी लकड़ भी बेच दी तो दैट मींस वो ट्री भी अपने आप में ही एक गुड्स हो गया जी, वो ट्री अपने आप में ही एक गुड्स भी हो गया। इसीलिए हम इसे भी एस टेन में कवर नहीं करते। लास्ट हमारे पास ऐसे प्लांट आए जिनकी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस ही बेची जाती है। प्लांट ग्रोन फॉर सेलिंग इज प्रोड्यूस ओनली। गवावा ट्री, अमरूद का पेड़, अनार के पेड़, पोमेग्रेनेट ट्रीज, एप्पल ट्रीज, आप लोगों के सेब के पेड़। एप्पल ट्री की लकड़ बहुत पतली होती है, अनार की लकड़ बहुत ही ज्यादा पतली होती है, मार्केटेबल नहीं है, कोई यूज नहीं है मार्केट में। और जो आप लोगों का गुआवा ट्री है, इसकी लकड़ मोटी तो होती है लेकिन इतनी मोटी नहीं होती, पॉपुलर वगैरह की जितनी जो आपका टिम्बर में यूज हो जाए, प्लाईवुड में यूज हो जाए, और ये बहुत उनसे पतली होती है, लेकिन ये इतनी हैवी लकड़ होती है और ये सूखने में भी बहुत टाइम लगता है, इसका छिलका भी नहीं उतरता, ये ज्वलनशील भी नहीं है जी, ये इतनी जल्दी जलती भी नहीं है। तो इसीलिए इसका मार्केट में कोई यूज नहीं है। ये आम की लकड़ की तरह मार्केट में जलाने के लिए भी नहीं बेची जा सकती और इतनी मोटी भी नहीं है कि इसे टिम्बर के लिए बेचा जा सके, प्लाईवुड भी यूज हो सके। तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। अमरूद की लकड़ का कोई भी यूज नहीं है, मार्केटेबल नहीं है। कोई काटता है तो उसे काट कर इसे ऐसे ही झाड़ियों में, कबाड़ में ही घेरनी पड़ेगी। जो कुछ ऐसे लोग आदिवासी वगैरह यूज करते हैं, या और कुछ लोग मैंने आप लोगों को बताया जिनके पास लकड़ परचेज करने के वैसे नहीं, वो लेकर रख देते हैं, उसे छोटे छोटे पीस में काट कर सुखाकर फिर उसे जलाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से सूखती है। इसका बहुत मोटा तना होता है जो बहुत समय आप धूप में रखेंगे तब भी नहीं अच्छे से सूखेगी। उसे काट कर छोटे छोटे पीस कर उसे सुखाना पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों का ये तो हो गया बच्चे हमारे पास ये ऐसा पेड़, ऐसे ट्रीज जो खुद प्रोड्यूस नहीं है, उगाए जा रहे हैं, इसलिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के इनके फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट्स आप लोगों के लिए गुड्स हैं जिन्हें आप मार्केट में बेचते हैं, तो आपके प्लांट उगाए जा रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन में कवर हो गया, क्योंकि इनकी लाइफ भी 12 महीने से ज्यादा है। तो यही आपके बेरर प्लांट है जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे हो, यही वो चिराग है जिसकी आप लोगों को खोज है बच्चों। बेरर प्लांट PS10 में कवर होगा। कुछ नई बात, कुछ नई चीज, ये नई खोज है बच्चे इस एएस की, कि बेरर प्लांट भी PS10 की डेफिनेशन में कवर हो गए। है तो बिजनेस ही आप लोगों का, अगर आप उसे उगा रहे हैं, आप लोगों ने खेत बनाए हुए हैं इसके और बेच रहे हैं, है तो बिजनेस। तो बिजनेस एसेट है बच्चे आप लोगों की। आज तक ये कवर नहीं होती थी, ये नई एएस में आने के बाद ये कवर्ड है बच्चे, इसका ध्यान रखना। आप चलते हैं बेरर प्लांट की डेफिनेशन में, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
कि बेरर प्लांट है क्या। ये कहता है जी बेरर प्लांट it is a plant that satisfy all of the following conditions, जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। बच्चे हमने बात बोली जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब सभी कंडीशन सेटिस्फाई करनी। कौन सी होंगी? वही फिक्स एसेट की डेफिनेशन कि यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं नंबर 1, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन में जो यूज हो रहे हैं। सेकंड कौन सी होगी जी? 12 महीने से ज्यादा की लाइफ। इट इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए जो प्रोड्यूस आप लोगों को देगा, दैट मींस उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है। दो बातें तो वही हो गई जो हमने एस टेन की डेफिनेशन में की। तीसरी बात कौन सी होगी जो इसमें एक्स्ट्रा है जी? एक बात और इसमें एक्स्ट्रा है जी, कहते हैं जी हैज नॉट बीन सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट, कहता है जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में ये नहीं बेची जा सकती एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप से। कहता है जी अगर आपने स्क्रैप में बेच दी, स्क्रैप मतलब कुछ लाइफ होती है हर एक ट्री की, तो 5, 6, 7 साल या 10 साल बाद वो फ्रूट उगाना बंद कर देते हैं या वो क्वालिटी फ्रूट्स नहीं उगाते, तो आप लोग उन्हें काट कर बेच देते हैं। फिर तो बेचते भी क्या है, आप लोग उन्हें काट कर बस ऐसे ही किसी को दे देते हैं कबाड़ के भाव। जैसे कोई ऐसे लोग ले जाते हैं जिन्हें उसका कोई यूज नहीं है, बट वो कहते हैं चल कहीं जल जाएगी या किसी भी अदर आइटम में यूज हो जाएगी, तो वो आप लोगों से ले जाते हैं। जैसे आप लोगों के हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं, वो लकड़ से छोटे छोटे से हैंडीक्राफ्ट से खिलौने वगैरह बनाते हैं, तो वो ले जाते हैं ऐसी कुछ लकड़, उन लोगों के कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, तो वो हमारे लिए स्क्रैप से लोग के बच्चे। तो वो कहता है क्योंकि हमारी इंटेंशन नहीं है। स्क्रैप से का मतलब होता है जब आपकी एसेट आपके यूज की नहीं रही तो आप उसे बेच रहे हैं मार्केट में, तो किस लिए किया है स्क्रैप। हमारे लिए स्क्रैप पे इसकी जगह नहीं एसेट रहेंगे, हमारा मेन बिजनेस तो उससे प्रोड्यूस का ही है। तो ये भी वही केस है जी आप लोगों का। तो ये वाला थर्ड कंडीशन क्यों डाली गई बच्चे? ये इन प्लांट्स के लिए डाली गई क्योंकि ये जो प्लांट्स थे जिनकी लकड़ और फ्रूट दोनों बेची जाती थी, पहली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। प्रोडक्शन भी कर रही है, मैंगो ट्री मैंगो को प्रोड्यूस कर रही है, 12 महीने से ज्यादा की लाइफ है मैंगो ट्री की, 10-10, 20-20 साल की लाइफ है मैंगो ट्री की। तो ये दोनों कंडीशन तो मैंगो ट्री भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन तीसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। क्या? कि हैज नॉट बीन सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में बेचा नहीं जाना चाहिए। और मैंगो ट्री भी खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में बेचा जाता है, उसकी लकड़ बेची जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर कवर नहीं होगा। ये तीसरी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इन प्लांट्स के लिए लगाई गई है ताकि वो बेयर प्लांट में कवर ना हो। ये बच्चे हमारा बेयर प्लांट का टॉपिक था, बड़ा ही छोटा सा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है इसकी डेफिनेशन वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे इसमें दी हुई है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो चलो आप लिख लें।
क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की यहाँ बात की जा रही है, तो आप लोग इसे लिख लें कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है क्या। तो इसमें लिखिए जरा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है, हम कहाँ बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर गुड्स या एग्रीकल्चर हमारे ऊपर हमने सब जगह बात की ही है। तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट है कि किस चीज की, कहता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। फॉर सेल, किस लिए उगाई जा रही है कि हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और क्या कह रहे जी, इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट। कहता जी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है, पहली बात तो इसने बोला मैनेजमेंट किस चीज की, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर देना, पौधे को पेड़ बना देना, या फिर छोटे से पौधे को गेहूं बना देना, एक छोटे से पौधे को पूरा गन्ना बना देना, छल्ली बना देना। तो ये है आपकी मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड बीज आप लोग होते हैं, बीज उगाते हैं, बीज से गेहूं निकल जाती है, गन्ने निकल जाते हैं, हम लोगों के बेल निकल जाती है, दैट इज द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब उगाना, पौधे को पेड़ बनाना, दैट इज द हार्वेस्ट। और बीज से पेड़ निकाल दे रहे हैं, पौधा निकाल दे रहे हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और बायोलॉजिकल एसेट, ये अपने आप में बीज और पौधा भी बायोलॉजिकल एसेट है, इनको उगाना या इसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, किस लिए, फॉर सेल, या तो इन्हीं को बेच दिया जाएगा, क्लियर है जी, किस लिए, या तो इन्हीं को बेच दिया जाएगा। जैसे पौधा उगाकर पेड़ बनाया और पॉपुलर ट्री बनाया, पॉपुलर ट्री का पौधा वो बनाया और बेच दिया। और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या तो उसे बेच दिया जाएगा या उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे बीज वगैरह भी बना दिए जाते हैं उनसे, और जैसे या फिर और गेहूं है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप उसकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं बीज की, किस लिए कि उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में कन्वर्ट कर दिया आपने, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना दिया। कहता है कि और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, या उससे कोई और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट बना दी, या उससे कोई और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट बना दिया आप लोगों ने। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट्स की बात की ही है, आप लोगों ने प्लांट उगाए, हार्वेस्ट किए, किस पर्पस के लिए, उसे बेचने के लिए, और उससे एक अलग बायोलॉजिकल एसेट बना दिया आप लोगों ने, ट्री बना दिया उससे, आप लोगों ने उसे बेरर प्लांट बना दिए। तो ये आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की पूरी डेफिनेशन है, जिसमें सभी तरह की एक्टिविटीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर्ड है बच्चे। ये हमारा ये स्टेम का डेफिनेशन का टॉपिक था बच्चे, जो हमने बात की कि पहले हमने बात की कि इस डेफिनेशन में क्या क्या होगा जी। हमने बात की सबसे पहले कि इसके दो कंडीशंस है, पहला यूज टेस्ट और दूसरा लाइफ। यूज में कहता है कि तीन पर्पस में, तीनों में से किसी एक में यूज होना चाहिए, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हेड फॉर रेंटल टू अदर्स, एंड थर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इन तीनों में से कोई भी एक पर्पस है तो ठीक है, एंड लाइफ 12 महीने से ज्यादा। फिर हमने बात की कि इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, कौन सी, वेस्टिंग और बायोलॉजिकल एसेट। लेकिन इसने कहा रुको जरा, बेरर प्लांट कवर हो गए। फिर हमने देखा व्हाट इज द बेरर प्लांट, चार तरह के हमारे प्लांट हैं, एनुअल क्रॉप जो ग्रोन एज लुम्बर और टिम्बर है, सेलिंग एज लुम्बर और टिम्बर और प्रोड्यूस भी है मैंगो ट्री जैसे, और लास्ट जो
सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोड्यूस बेची जाती है। बियर प्लांट कौन से होंगे, हमने देखा सिर्फ लास्ट वाला ही ऐसा था जो S10 की डेफिनेशन में कवर्ड हो रहा था, तो वही बेचा जाएगा। उसी में हमने बियर प्लांट की भी डेफिनेशन पढ़ी। पहली दो कंडीशन तो सेम S10 वाली है, थर्ड वाली कंडीशन उसने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में वो कभी भी नहीं बेची जानी चाहिए एक्सेप्ट फॉर स्क्रैप से। तो दैट मींस ये जो थर्ड हमारे मैंगो ट्री है इनके लिए ये वाला पॉइंट डाला गया। लास्ट हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, कि वो एक मैनेजमेंट है किस लिए, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या हार्वेस्टिंग ऑफ किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए या फिर कोई बायोलॉजिकल एसेट एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट बनाने के लिए। ये हमारा बच्चे आज का टॉपिक था जो अभी हमने किया है इस टाइम में। आज की क्लास हमारी इतनी ही है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।